नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा जो बजट था देश का वो 1 फरवरी को हमारा आ चुका है और उसी के रिगार्डिंग एक खबर निकल के आ रही है कि यूपीएस स्कीम के लिए 8500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बजट में एलोकेट किए गए हैं। तो क्या प्रोविजन किया गया है दोस्तों, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ही आप जाओगे इस पे गूगल पे और यूपीएस न्यूज़ लिखोगे तो पहला ही लिंक है इसमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस वेबसाइट का। देखिए रहा, ये तो हम नहीं कह रहे, जो न्यूज में आता भी दिखाते हैं आपको। सेंटर एक्स्ट्रा सेंटर एक्स्ट्रा आउट गो ड्यू टू द यूपीएस लाइकली अराउंड 8500 करोड़ रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर 26। ये बोला गया कि 7000 करोड़ तो किए गए हैं, अगर नीड पड़ी तो उसको एडिशनल 1500 करोड़ भी दिए गए हैं। तो 7000 प्लस 1500 कितना होगा, 8500। ठीक है दोस्तों, तो इस न्यूज़ को पूरा पढ़ेंगे। इसमें ये हमें पता है कि भाई जो यूपीएस स्कीम है वो 1 अप्रैल से लागू है। और क्या है ये एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। इसमें हमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, सरकार भी देती है। ठीक है, और जो कंट्रीब्यूशन सरकार बढ़ा रही है वो देखते हैं क्या है इसमें। द सेंटर हैज मेड इन अपफ्रंट प्रोविजन ऑफ 7000 crore in the budget for the next financial year and may top up with another 1500 करोड़। तो वही बात है ये कि 15,000 करोड़, 1500 करोड़ प्लस 7,000 करोड़ मिलके आपका हो सकता है इतना। किस लिए किया गया कि भाई जो एम्प्लॉय है उसकी पेंशन 50% एश्योरिटी हो जाए। ठीक है, ऑफ द पे एंड पेंशन ऑफ फॉर स्टाफ अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आगे चलते हैं। Under the UPS to be effective from April 1, the employee contribution shall remain unchanged। जैसा कि पता है आपको कि जो यूपीएस है, जो एनपीएस भी था, उसमें जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो 10% है। चाहे वो एनपीएस हो चाहे वो यूपीएस हो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वही है। लेकिन जो आपका एनपीएस है उसमें 14% गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो अब सरकार ने कहा कि हम देंगे 18.5%। वो अलग बात है कि 8.5 जो एक्स्ट्रा हो जाएगा पूल कॉर्पस में, और जो 10% सरकार का और 10% एम्प्लॉय का, वो दोनों का जाएगा आपका इंडिविजुअल कॉर्पस में, आईसी में। ठीक है, और जो 8.5 एक्स्ट्रा है, सरकार अगर आपकी पेंशन कम होती है, 50% नहीं बन पाती है, तब सरकार उसमें से देगी पूल कॉर्पस में से। तो इस अगर किसी को डाउट है कि पूल कॉर्पस क्या है, इंडिविजुअल कॉर्पस क्या है, बेंचमार्क कॉर्पस क्या है, हमारे चैनल पे यूपीएस के रिगार्डिंग पूरी प्लेलिस्ट है। और जो भी हमारा पीएफआरडीए का जो नोटिफिकेशन आया है और साथ में जो हमारा गजट आया है उसमें क्या क्या प्रोविजन किया गया है, आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी ज्ञान चैनल पे जाके आप वहां पे देख सकते हो पूरी प्लेलिस्ट। आप उसमें जो भी आपको लगे इम्पोर्टेंट आप पूरा पढ़ सकते हो उसके बारे में, यूपीएस के बारे में। तो इसमें यही कहा गया है कि 18.5% जो सरकार देगी, 14% तो पहले है ही, जो एक्स्ट्रा 4.5% बच गया उसके लिए प्रोविजन किया गया है कि भाई, और जो साथी रिटायर हो चुके हैं और उनको बेनिफिट लगता है यूपीएस में, उनको तहत अगर ऑप्शन लेते हैं तो उनको भी, उनके लिए भी तो फंड चाहिएगा। आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये न्यूज बढ़ रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हमें दस्तावेज सही है, लेकिन न्यूज में जो आया वही हम बता रहे हैं आपको कि एक ऑफिशियल सेड कि भाई किसने कहा कि 7,000 करोड़ तो इसमें करा गया हमने। ठीक है, एडिशनल है ये, क्या बोला है देखिए, एन ऑफिशियल सेड द गवर्नमेंट प्रोविजनिंग ऑफ 7,000 करोड़ एडिशनल कंट्रीब्यूशन फॉर द स्टाफ अंडर एनपीएस। मतलब जो पहले सरकार का 15,000 करोड़ था वो तो है ही एनपीएस का, यूपीएस के तहत जो एक्स्ट्रा प्रोविजन हो रहा है 4.5% का, उसका भी तो जाएगा कितना, 4.5%। ठीक है, तो उसके तहत अब हमें देखना है कि भाई और क्या कहा गया है इसमें। While it is difficult to assess now the preliminary estimates just further, हाँ हो सकता है बढ़ जाए, 7,000 करोड़ तो कह रहे हैं, हो जाए 1500 करोड़ और हो जाए तो कितना हो जाएगा, 8500। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम देखते हैं द सेंटर एनुअल कंट्रीब्यूशन, ये देखो आ गया ना, वही बात तो आ गई।
द सेंटर एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ 40% कितना गया, देखो 12,917 करोड़ रुपए गए 21 में, फाइनेंशियल 21 में। वो 17,297 रुपये करोड़ रुपीज गए हैं 24 में। तो ये मान लो 17,000 करोड़ तो ये जो एनपीएस के तहत प्रोविजन था 14% का, अब इन्होंने एक्स्ट्रा 4.5% के लिए कितना किया है, अराउंड 8,500 करोड़। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, अराउंड 25,000 और 26,000 के नियरली अबाउट हो जाएगा आपका ये सारा पेंशन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये आ गया, वही बात आ गई। द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू द इंक्रीज कंट्रीब्यूशन कितना 18.5% विल कंटिन्यू टू राइज ईच ईयर। जैसे सैलरी बढ़ेगी, जैसे आपके इंक्रीमेंट लगेंगे, जैसे नई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आएंगे, तो उस हिसाब से ये आपका कंट्रीब्यूशन जो है ये तो यही है, लेकिन वो उसकी जो अमाउंट बढ़ती रहेगी, ये लिखा ना, एनुअल इंक्रीमेंट लग जाएंगे। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि भाई जो यूपीएस है वो मैनेजेबल है, गारंटीड पेंशन दे रही है, ठीक है, तो लेकिन ये कॉन्ट्रीब्यूटरी बेस है। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी बेस जो हमारी ओल्ड ओपीएस थी उसकी तो बात ही कुछ और थी। ये पता नहीं इसका हमें यूपीएस का फायदा होगा या नुकसान होगा, वो हम नहीं कह सकते, उसके बारे में हम नहीं कह सकते क्या होगा। लेकिन ये है कि भाई दोनों ही हमारी एनपीएस भी और यूपीएस भी दोनों ही हमारी कंट्रीब्यूटरी है। ठीक है, दोनों में हमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं आगे। ओके, तो इसमें यूपीएस में क्या प्रोविजन किया गया है कि भाई जो आपकी लास्ट की 12 मंथ की बेसिक है, एवरेज बेसिक 12 मंथ की, अगर आपने 25 साल की सर्विस पूरी कर लिया, कुछ कंडीशन है इसकी, अजम्पशंस है, हमारे चैनल पे दिया गया है, आप देख सकते हो। अजम्पशंस ऑफ जो हमारी यूपीएस पेंशन है उसके बारे में देख सकते हो। ठीक है, जहां आपको एश्योर्ड पे आउट मिलेगा 50% अगर आपने 25 साल की सर्विस पूरी कर ली है। ठीक है, ओके, नाउ कम नेक्स्ट। हाँ, इसमें फैमिली पेंशन का प्रोविजन किया गया है कि भाई अगर हमारा जो एम्प्लॉय है, जो पेंशनर है, वो हो जाता है डिमाइस, डेथ हो जाती है, तो 60% उसकी लास्ट पेंशन का मिलेगा फैमिली को। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये वही रिपीट कर रखा सारा कि भाई 10 इयर्स की सर्विस पे उसको 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन की बात की गई है। तो ये हमारी कैबिनेट में हो गई थी, इसका हमारा गजट भी आ गया था, फिर पीएफआरडीए ने सजेशन भी मांग लिए। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल पे यूपीएस के रिगार्डिंग पूरी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप देखोगे तो आपको सारा मतलब एक एक चीज़, फैमिली पेंशन, पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूला, एग्जाम्पल, कंडीशंस, ओके, पार्शल विड्रॉल, एवरीथिंग, लमसम विड्रॉल, लमसम पेमेंट, एवरीथिंग इज देयर। हमारी वेबसाइट पे जाके आप सब कुछ देख सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए ताकि आपको टाइमली मिल जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल को सरकारी नौकरी ज्ञान चैनल है, हमारा हैंडल भी यही है। जैसे यूट्यूब पे जाओगे आप @सरकारी नौकरी का ज्ञान लिखोगे, आपका ये आ जाएगा पूरा चैनल। वहाँ जाके आप पूरी प्लेलिस्ट, वही तो जो वीडियो देख रहे हो आप, यहाँ भी जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ है वो हम बताते हैं आपको, कुछ भी गलत नहीं बताते। बाकी ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, बाकी जो आपको डिसीजन लेना है, जैसे जो भी न्यूज़ आती है बताते हैं आपको। ठीक है, ओके, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।